तो ये लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2020 के एसएससी जेई के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट टॉपिक के अंतर्गत पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने 2020 का जो लिया हुआ है वो ये है। अ 60 वाट लाइट बल्ब हैज़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। इसको अपन ऐसा बात समझ सकते हैं कि एक 60 वाट का लाइट बल्ब है। देखिए कुछ इस तरीके का आपका लाइट बल्ब है, इसके दो टर्मिनल निकल गए और इसका वॉटेज है 60 वाट। अब इस लाइट बल्ब में आपका करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर, इसको ही यहाँ पे बताया गया है। नाउ क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। इस फिलामेंट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर ही जाएगा, और ये 0.5 एम्पियर के जाने से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बेसिक पता होना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर ये होता है चार्ज बाई टाइम। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है करंट का। अभी जो चार्ज है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो चार्ज क्यू बराबर होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट यहाँ पे निगेटिव रहता है, बट अपन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ एन ई डिवाइडेड बाई टी। नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो एन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं एन ई बाई टी इज इक्वल टू आई, लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आप टी को इधर ले जाओ तो एन ई इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। नाउ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन बराबर हो जाएगा आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो आई की वैल्यू आप रखेंगे 0.5 एम्पियर, टी की वैल्यू आप मान लीजिए 1 सेकेंड अभी के लिए, और ई की वैल्यू मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻18। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ज़्यादा लंबा ना नहीं करना चाहता वीडियो, है ना। तो ये आप समझ लीजिए, इसको कैलकुलेशन करना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पर मिनट भी हो सकते हैं, पर सेकंड, बट अपन ने टी क्या लिया हुआ है, देखो 1 सेकेंड माना हुआ है, टी को क्या माना हुआ है 1 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक दिया हुआ स्टार्टिंग में, इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिवाइस दैट इम्पीडेस द फ्लो ऑफ करंट। इम्पीडेस मतलब रेजिस्ट करना, रोकना। तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम्स 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऑप्शंस में ऐसे चार दिए हुए हैं एलिमेंट, और इसमें वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको इसका समझा देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, अगर कोई एलिमेंट है, बॉक्स से अपन बता देते हैं, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। तो ये जो एलिमेंट है इसमें एक तो वोल्टेज का मतलब यहाँ पे पोलैरिटी होगा, जैसे प्लस माइनस ऐसा, ठीक है। और एक करंट का पोलैरिटी दिया जा रहा है, जैसे ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको आई मान लेता हूँ। तो जो भी पावर का कैलकुलेशन होता है वो आपको मालूम है वी इंटू आई होता है। तो इससे आप निकाल लोगे कितने वाट का पावर है, ठीक है। जैसे यहाँ 12 वाट पूछा है तो यहाँ वाटेज निकाल लोगे, बट आपको पूछ रहा है कंज्यूम्स। तो यहाँ दो तरीके से होता है ना। तो पहला कंसेप्ट है क्या, कंज्यूम करने का, कंज्यूम, या इसी को बोल देते हैं एब्जॉर्ब। और दूसरा होता है डिलीवर, क्या, डिलीवर करना, सर्किट को देना। तो ऐसे एलिमेंट जो कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट। और जितने डिलीवर करते हैं, है ना, या सप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट।
अब पहचानना कैसे है, तो देखो अगर कंज्यूम करेगा तो उसमें जो डायरेक्शन है जहाँ से करंट एंटर कर रहा है उसको देखना है। मान लो यहाँ से अगर करंट एंटर कर रहा है या ऐसा डायरेक्शन है करंट का, तो जो पोलैरिटी होगी वो एंट्री साइड पे पॉजिटिव होगी। जहाँ से करंट एंटर कर रहा है उस तरफ करंट या वोल्टेज की जो यहाँ पे पोलैरिटी है ना, इस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एंट्री वाले पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे इसको कि कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डिलीवर में क्या होगा, सेम एलिमेंट आप देखें और इस एलिमेंट में भी दो टर्मिनल निकाल लेते हैं। अब इस टर्मिनल में भी मान लो मैं यहाँ पे पोलैरिटी बनाता हूँ, ये वी लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसा माइनस प्लस ये, और करंट का डायरेक्शन ऐसा ले लेते हैं। तो देखो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, निगेटिव पोलैरिटी से एंटर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई करेगा, डिलीवर करेगा। तो ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आ गई। अब पहले वाले केस पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ए ऑप्शन है इसमें देखो करंट का एंट्री देखो लेफ़्ट टू राइट है, मतलब यहाँ से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव साइन है, मतलब ये क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, वॉटेज तो सब में सेम आएगा, 4×12 वाट ही आएगा, ये देखो। फिर यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन एंट्री हो रही है निगेटिव पे, मतलब ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा या डिलीवर करेगा। ठीक है, ये भी 12 वाट करेगा, 6×2=12, V/I। यहाँ पे देखो ये करंट का डायरेक्शन है, निगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सप्लाई करेगा, ये भी 12 वाट सप्लाई करेगा। फिर यहाँ पे देखो ये करंट एंटर कर रहा है कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल पे, मतलब ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और 4×12 12 वाट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है आपके करेक्ट हैं, जो कि कंज्यूम करते हैं 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर को। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। तो ए एंड डी ऑप्शन इसमें है फर्स्ट वाले में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। 1 कूलम चार्ज जिसे आपको मैंने बताया Q बराबर होता है N×E। अब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या रख लिया आपने, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये रख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q/E। अब Q का मान क्या रखा आपने, 1 कूलम डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18। तो अब इसमें से भी आप क्या कर रहे हो, 6.25 और यहाँ पे 10⁻2 अलग कर दे रहे हैं, तो 10⁻16 बचा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलिमेंट इज नोन एज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dQ/dt, और ये बताता है करंट को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करंट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है, तो सबसे पहले एक बॉक्स डिवाइस बना लेते हैं। ये डिवाइस है, ये डिवाइस का जो एनर्जी है कितना स्टोर है, 500 जूल, ये इसको W ले लेते हैं। ठीक है, और एंड रिलीजेस दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका एनर्जी को ये रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वैल्यू है 40 एम्पियर। अब बोल रहा है कि विच हैज़ अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी बता दिया, टाइम कितना है, 15 मिली सेकेंड में ये इसको ड्यूरेशन में लीव कर रहा है ना, करंट के फॉर्म में एनर्जी। फाइंड द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि कितना यहाँ पे आपका जो है वोल्टेज आ रहा है। ठीक, ये V निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ लो W मतलब एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक, और इधर आ गया W। अब आपको क्या चाहिए, आपको वोल्टेज निकालना है, तो VIT = W लिख लेते हैं,
और फिर निकालते हैं वोल्टेज। तो W एनर्जी बाई करंट इंटू टाइम। तो W हो जाएगा आपका 500 जूल और I हो जाएगा 40 एम्पियर करंट और टाइम हो जाएगा 15 मिली सेकेंड। तो 15 मिली है मतलब 1/1000 होता है, तो मिली की जगह 1/1000 रख देंगे। तो आपके पास में आ जाएगा 500 इंटू ये ऊपर आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 40 इंटू 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 15 चौक होता है 60, है ना, इधर लिख लेता हूँ मैं। v इज इक्वल टू 500 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 15। तो 15 चौक 60 और एक ज़ीरो और है, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास क्या बचा 5000/6। तो इसको अपन ऐसा छोटा सा कर लेते हैं 50/6 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 अट्ठे होता है 48, फिर 2 बचा तो दशमलव लग जाएगा 20, है ना, तो 6 3 18, तो ऐसा कुछ आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 833 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे VT को बताया जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट और IT को बताया जा रहा है करस्पॉन्डिंग करंट पासेस थ्रू दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ और इसके दो टर्मिनल हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो वोल्टेज है यहाँ पे ये हो जाएगा VT और जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा IT, ठीक है। तो जो पावर यहाँ पे निकल के आएगा वो पावर हो जाएगा VT इंटू IT और जो यहाँ पे एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी निकालेंगे, इसको WT बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा PT इंटू DT, ठीक है, और इंटीग्रेशन रहता है। अब PT की जगह क्या लिख सकते हो आप, VT इंटू IT इंटू DT, बट यहाँ पे वैल्यूज़ लेते हैं जनरली, तो हम क्या लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू DT, RMS ले सकते हैं। तो ये आपका W डिफाइन हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, इस पे बोला गया फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विच इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर बाई 0.05 सेंटीमीटर इफ रो, रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, क्या होता है रो L/A, इसको यूज़ करना है। बट इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे यूनिट कौन सी रखनी है, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट रखता है ओम मीटर में, एरिया का रखना है मीटर स्क्वायर में और लेंथ का रखना है मीटर में। ये सभी क्या है SI बेस पर यूनिट्स है, SI बेस यूनिट बोलते हैं इसको। तो सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, तो इसको बस आपको मीटर इसमें मतलब सूटेबल यूनिट में फॉर्म करना है। तो लेंथ आ जाएगा, देखो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो ये आपने निकाल लिया। फिर आपका रो दिया हुआ रजिस्टिविटी, ये ओम मीटर में दिया है 1.75 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो ये भी लिख लिया। फिर एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है 2.5 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीके से बता देता हूँ। इसको लिखिए 25/10, 10⁻², इसको लिखिए 5 डिवाइडेड बाई 100, 2 दशमलव है, दशमलव के बाद 2 है तो 100 का डिवीज़न हो गया 10⁻²। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 125/1000 इंटू 10⁻⁻4। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब आप कोशिश करते हैं सॉल्व करने का तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो टाइम रहता नहीं एग्ज़ाम में। इसको जस्ट एज इट इज़ लिख दीजिए 125 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि ये -3 होगा ऊपर आके ऐड हो जाएगा। ये आपका मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अब आपको जस्ट फॉर्मूले में रखना है, तो R इज इक्वल टू रो की जगह रखिए 175, क्योंकि 1.75 है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻8 रो हो गया। फिर L क्या है 10⁻3 है, 1000 है तो,
और एरिया क्या है 125 इंटू 10⁻⁻7। अब इसमें देखिए कि 175 और 125 को आप अलग लिख सकते हैं। बाकी क्या हो गया 10⁻⁻8 प्लस 3 और ये ऊपर आएगा तो +7 और ये ऊपर आएगा तो -2। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एक तो -8 था तो -8 हो गया और यहाँ से +3 +7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और यहाँ पे भी ये हो जा रहा है 10। तो ये आपका मेंटेन हो जाएगा 10⁻0। तो 175 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10⁻0, तो इसका वैल्यू होता है 1। और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 175 डिवाइड बाई 125 ये बचा इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 से कर सकते हो इसको, 25 5 जा 25 7 जा, तो 7/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो R इज इक्वल टू आ गया 1.40। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ द टोटल करंट इज 2.25 एम्पियर। तो अपन क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा हो गया है। ये इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें टोटल करंट बताया जा रहा है, तो टोटल करंट दिखा रहा है अपना कितना 2.25 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है। ठीक, तो I1 में देखो यहाँ पे कितना है 2 में और 8 में। तो यहाँ पे क्या आप समझ पा रहे हो कि ऐसा एक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 10 ओम हो गया और वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट है। तो कितना करंट आ जाएगा I1 1 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये R पता नहीं है आपको, लेकिन टोटल वाला पता है। तो ये 1 एम्पियर है, इधर 2.25 इनकमिंग हुआ है। यार KCL ले लो इस नोट पे, KCL एट नोड ए। तो क्या आ जाएगा इनकमिंग 2.25 है ना, और आउटगोइंग क्या है I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू पता है आपको, I2 निकालनी है, तो 2.25 माइनस I1, तो क्या हो जाएगा 2.25 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1.25 एम्पियर। तो I1 1.25 नहीं, I1 1 एम्पियर है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और I2 है 1.25, करेक्ट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड टू द 3 लैम्प्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 लैंप अपन कनेक्ट कर देते हैं ऐसा। तो ये 3 लैंप है L1 L2 और L3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक, और यहाँ पे सप्लाई है 120 वोल्ट की, सप्लाई ले लेते हैं 120 वोल्ट, और 3 आपके लैंप हैं। द पावर रेटिंग्स ऑफ द लैम्प्स आर 60 40 एंड 100 वाट। चलो इसको मान लेते हैं 60 वाट, इसको मान लेते हैं 40 वाट और इसको मान लेते हैं 100 वाट। करेक्ट। डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो सबके क्रॉस वोल्टेज दिया है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो L1 का रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू होता है V²/R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और निकालेंगे। तो V²/P, तो V² तो सेम है 120², P यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो V आ जाएगा 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 60, तो आ गया 240। ये आ गया RL1। सेम लाइकवाइज आप निकाल सकते हैं RL2 को। तो RL2 हो जाएगा V²/P, कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 40, 41 जा 3 जा, ये हो जाएगा 360 ओम। आफ्टर दैट आप RL3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 120, पावर है आपका 100,
तो ये आ जाएगा 144 ओम। अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ लैंप को अपन रेजिस्टेंस के फॉर्म में बना लेते हैं। इन तीनों का आपको पैरेलल करना है और करंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना 120 वोल्ट है। तो ये कितना कितना आ गया आपका, ये आ गया 240 और ये हो गया 360 और ये हो गया 144। तो इनका अब आपको पैरेलल निकालना है। तो ये पैरेलल में ऐसा होता है कुछ कि देखो, पहले आप दो को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है और देखना है कि इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें आप अगर ऐसा सोचते हो क्या कि 240 360 144 इन सब का 1/r इक्विवेलेंट निकालना है। तो हो जाएगा 1/240 प्लस 1/360 प्लस 1/144। तो इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिए एक पेज और ले लेता हूँ। तो 240 360 और 144, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा। तो सभी किससे जा सकते हैं, 12 से जाएंगे। तो 12 से जाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। इसके बाद फिर किससे चला जाएगा ये, तो भी छोटे से और ले सकते हैं अपन। किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। 4 5 जा, ये 4 से नहीं जाएगा। चलो छोटे वाले वैल्यू से ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। 2 से करोगे 10 हो जाएगा, ये 15 और ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले सकते हो आप 3 से, तो ये 10 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखो तो 5 से ले सकते हो आप, 5 2 जा 5 1 जा ये 2। फिर आप 2 से ले सकते हो तो 1 1 1। तो ये आपका आ गया 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो सॉल्व करते हैं तो 12 पंचे हो गया 60, 2 दूनी 4 और ये जाएगा 3। तो 60 इंटू 12 हो गया, तो फिर ये आ जाएगा 720। तो ये एलसीएम आपको मिलेगा, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आ गया 720। तो कितने टाइम्स 720 होगा, तो ये 240 का 3 टाइम्स करोगे तो 720 हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स में आ जाएगा और यहाँ शायद 5 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो 3 2 5 और 5 10, तो ये आ गया 10/720। तो 0 0 कैंसिल, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/72। सो फाइनली यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट 72 ओम। थोड़ा सा लेंदी है, तो दो ऑप्शन करेक्ट है सी और डी, बट इसमें करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगा आपका, 120 डिवाइडेड बाई 72 कर दो। तो कैसे आ जाएगा देखो, 12 एकम 12 0, 12 छक्का 72, 10/6। इसको लिख सकते हो 5/3 और ये आ जाएगा आपका 1.67। ये 6 है ना। तो ये आपका आंसर डी करेक्ट है, सी वाला इनकरेक्ट है। तो ऐसे आप और भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो अगला नेक्स्ट पार्ट 2 में लेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और कंटिन्यू रखिए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कुछ अगर पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।